नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी और मुल्क के मुस्तक़बिल के बारे में हर दिन कोई ना कोई अहम वाक़या हो रहा है। अमेरिका, तालिबान और अफ़गान हुकूमत सब तरफ से एक दूसरे की ताकत टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक ये साफ नहीं है कि आने वाले वक्त में अफ़गानिस्तान में कैसे हालात होंगे और किस तरह की हुकूमत होगी। इस सिलसिले में कोई भी यकीन के साथ कुछ नहीं कह पा रहा। अब तालिबान की तरफ से कहा गया है कि 11 सितंबर के बाद मुल्क के अंदर कोई भी गैर मुल्की फ़ौजी बाकी नहीं रहना चाहिए। अगर ऐसा किया गया तो उसे मुल्क पर काबिज़ माना जाएगा। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट दी है कि अब अमेरिका अपनी फ़ौजों की वापसी को धीमा करना चाहता है। साथ ही इसकी वजह यह बताई जा रही है कि ऐसा करके अफ़गान लोगों को उनकी वापसी से होने वाले नफसियाती असर को कम किया जा सकेगा। अब से पहले ये भी कहा जा चुका है कि गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी के बाद भी 650 अमरीकी फ़ौजी काबुल में एम्बेसी की हिफाजत के लिए तैनात रहेंगे। लेकिन अमरीकी सरकार में डर का आलम यह है कि काबुल एयरपोर्ट के एक हिस्से में कुछ हेलीकॉप्टर्स तैयार रखे गए हैं ताकि इमरजेंसी तौर पर कभी भी अमरीकी डिप्लोमेट्स को काबुल से बाहर निकाला जा सके। खबर काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आज की बड़ी खबर यह है कि तालिबान ने कहा है कि नेटो मुल्कों की फ़ौज की सितंबर में वापसी की मियाद ख़त्म होने के बाद अफ़गानिस्तान में एक भी गैर मुल्की फ़ौजी की मौजूदगी को कब्ज़ा माना जाएगा। तालिबान के स्पोक्सपर्सन सुहेल शाहीन ने कतर में BBC से बात करते हुए कहा है कि गैर मुल्की फ़ौजियों की वापसी पूरी होने के बाद कोई भी गैर मुल्की फ़ौजी और उनके ठेकेदारों समेत मुल्क में नहीं रहना चाहिए। आपको बता दूं कि अमेरिका की ब्लैक वाटर जैसी सिक्योरिटी एजेंसियों के फ़ौजियों को इन मुल्कों में ठेकेदार यानी कॉन्ट्रैक्टर्स कहा जाता है। इनमें आमतौर पर रिटायर्ड फ़ौजी या पुलिस के जवान होते हैं। शाहीन ने कहा कि अगर वे दोहा समझौते के ख़िलाफ़ अपनी फ़ौज को बाकी रखते हैं तो उस हालत में ये हमारे लीडर्स का फ़ैसला होगा कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम ऐसी हालत में जवाब देंगे और इस पर आखिरी फ़ैसला हमारे लीडर्स का होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तालिबान डिप्लोमेट्स, NGO और दूसरे गैर मुल्की शहरियों को निशाना नहीं बनाएगा और उनकी हिफाजत के लिए फ़ौजियों की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम गैर मुल्की सिक्योरिटी फोर्सेस के ख़िलाफ़ हैं, ना कि डिप्लोमेट्स, NGO और उनके स्टाफ के। NGO और एम्बेसियाँ चलते रहें, हमारे लोग ये चाहते हैं, हम उनके लिए कोई ख़तरा नहीं बनेंगे। साथ ही तालिबान के स्पोक्सपर्सन ने BBC से कहा है कि काबुल पर फौजी तरीके से कब्जा करना तालिबान की पॉलिसी नहीं है। आपको बता दूं कि यह बयान डिप्लोमेटिक मिशनों और काबुल के इंटरनेशनल हवाई अड्डे की हिफाजत के लिए तकरीबन 1000 अमरीकी फ़ौजियों के अफ़गानिस्तान में बाकी रहने की खबरों के बाद आया है। अब से पहले बताया गया था कि 650 अमरीकी फ़ौजी काबुल में एम्बेसियों की हिफाजत के लिए और कुछ 100 फ़ौजी काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हिफाजत के लिए तैनात तुर्की के फ़ौजियों की हिफाजत के लिए कुछ महीनों के लिए बाकी रखे जाएंगे। अफ़गानिस्तान में अमेरिका और नेटो मुल्कों के फ़ौजी 20 साल का फ़ौजी मिशन ख़त्म होने पर अपने अपने मुल्कों के लिए लौट रहे हैं। आपको बता दूं कि अमेरिका और तालिबान के बीच फरवरी 2020 में हुए समझौते के मुताबिक गैर मुल्की फ़ौजों के जाने के बाद तालिबान अलकायदा या किसी दूसरे टेररिस्ट ग्रुप को अपने कंट्रोल वाले इलाकों में ऑपरेट करने की इजाज़त नहीं देगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अमरीकी फ़ौजियों की वापसी के लिए 11 सितंबर की तारीख तय की हुई है, जो कि अमेरिका में 2001 में हुए 9/11 टेररिस्ट हमलों की 20वीं सालगिरह होगी। लेकिन इस बीच ऐसी खबरें भी हैं कि ये वापसी कुछ दिनों के अंदर पूरी हो सकती है। जैसे जैसे मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अफ़गान फ़ौजों को सौंपने की तैयारी हो रही है, वैसे वैसे अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में फ़िक्र बढ़ रही है।
तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने BBC से बात करते हुए अफगानिस्तान के बगराम एयर बेस को अमरीकी फ़ौज के ज़रिए खाली करने को ऐतिहासिक यानी तारीख़ी लम्हा बताया है। ये अफगानिस्तान में अमरीका का सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा था, लेकिन साथ ही अफगानिस्तान की पार्लियामेंट की एक महिला यानी खातून मेंबर फरजाना कोचाई ने BBC से कहा है कि अमरीकी फ़ौज ने इसे बेहद गैर जिम्मेदाराना तरीके से खाली किया है। अफ़गान सरकार के स्पोक्स पर्सन रज़वान मुराद ने BBC से कहा कि सरकार तालिबान से बातचीत और जंगबंदी करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें दिखाना चाहिए कि वो भी अमन के लिए पाबंद हैं। हालांकि सुहेल शाहीन ने इस बात को खारिज किया है कि तालिबान मुल्क में टकराव में हुई हालिया बढ़ोतरी के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ज़्यादातर ज़िले तालिबान के कंट्रोल में बिचौलियों के ज़रिए आए हैं, जब अफ़गान जवानों ने वहां लड़ने से इनकार कर दिया। संडे को तालिबान ने साउथ कंधार सूबे के एक और इलाके पर कब्जा कर लिया। तालिबान का कहना है कि मुल्क का तकरीबन 1/4 हिस्सा उनके कंट्रोल में है। BBC से बात करते हुए तालिबान के स्पोक्स पर्सन सुहेल शाहीन ने काबुल में मौजूदा सरकार को मुर्दा बताते हुए मुल्क को इस्लामी अमीरात कहा है। इसको तालिबान का एक इशारा माना जा रहा है कि वो मुल्क पर हुकूमत मजहब की बुनियाद पर करेंगे और वे शायद ही अफ़गान सरकार की इलेक्शन की मांग पर राज़ी हो सकें। सुहेल शाहीन ने कहा है कि तालिबान और अफ़गान सरकार के बीच बातचीत में अब तक इलेक्शन पर कोई बात नहीं हुई है। आपको हम कल बता चुके हैं कि काबुल में अमरीकी एम्बेसी के स्टाफ को मुल्क के बाहर निकालने की तैयारी की जा रही है। साथ ही नॉर्थ के सूबे बल्ख में मज़ार शरीफ से 3 मुल्कों ईरान, पाकिस्तान और तुर्की के कौंसलेट बंद किए जा चुके हैं। अक्टूबर 2001 में अमरीकी लीडरशिप वाली फ़ौजों ने तालिबान को अफ़गानिस्तान में हुकूमत से बेदखल कर दिया था, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक तालिबान ने अमेरिका में 9/11 हमलों के मुलजिम ओसामा बिन लादेन और अल कायदा के दूसरे लीडर्स को पनाह दे रखी थी। अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडन कह चुके हैं कि अमेरिका अपनी फ़ौजों को अफ़गानिस्तान से इसलिए निकाल रहा है क्योंकि अब वो मुल्क वेस्ट के ख़िलाफ़ दोबारा साजिश करने का गैर मुल्की जिहादियों का अड्डा नहीं बन सकता है। हालांकि अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी जोर देकर कह चुके हैं कि मुल्क के सिक्योरिटी फोर्सेस मुखालिफिन को एक कोने में समेटे रखने की सलाहियत रखती है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अमरीकी फ़ौजों के जाने से मुल्क वापस तालिबान के कंट्रोल में चला जाएगा। इसी बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने संडे को खबर दी है कि अमरीकी डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन ने अमरीका और नेटो फ़ौजों के मौजूदा कमांडर जनरल ऑस्टिन मिलर, जॉइंट चीफ्स चेयरमैन जनरल मार्क ए मिले और सेंटकॉम के सरबराह जनरल केनेथ एफ मैकेंजी जूनियर के साथ मुलाकात की है और अफ़गानिस्तान और ख़ास तौर से अफ़गान लोगों पर अमेरिका की वापसी के असर को कम करने के तरीक़ों पर बात की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि ऑस्टिन ने अमेरिका के सबसे लंबी जंग से आखिरी वापसी की रफ्तार को धीमा करने के लिए कई कदम उठाने का हुक्म दिया है। अमरीकी अखबार लिखता है कि ऐसा करने का मकसद अफ़गानों के लिए गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी के मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल झटके को कम करने के लिए कुछ वक्त बढ़ाना है और मुल्क में कोई लड़ाकू फ़ौजी या हथियार और ठिकाने नहीं होने के बावजूद भी अमरीकी फ़ौज की कम से कम अगस्त तक कुछ मौजूदगी को बढ़ाना है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसा करके प्रेसिडेंट बाइडन की सरकार अफ़गान लीडर्स को ये पैगाम देने की कोशिश कर रही है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान को नहीं छोड़ रहा है, जबकि खुफिया एक्सपर्ट्स ने आने वाले महीनों में तालिबान के ज़रिए अफ़गान सरकार को गिराए जाने की भविष्यवाणी यानी पेशीन गोई की है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है कि पेंटागन के स्पोक्स पर्सन जॉन एफ किर्बी ने कहा है कि जनरल मिलर अफ़गानिस्तान में कम से कम कुछ और हफ्ते रहेंगे ताकि अमरीकी फ़ौजी मिशन के 2 मकसद हासिल किए जा सकें। एक तो ये कि काबुल में जारी अमरीकी डिप्लोमेटिक मौजूदगी की हिफाजत की जा सके और अफ़गान फ़ौज के साथ ताल्लुकात बनाए रखे जा सकें। आपने देखा कि अब से पहले तालिबान ने 1 मई के बाद गैर मुल्की फ़ौजों की मौजूदगी के ख़िलाफ़ कदम उठाने की बात कही थी। उसके बाद ऐसा लगा कि अमेरिका ने तालिबान से 11 सितंबर तक की रजामंदी हासिल कर ली है। अब नए हालात में तालिबान का ये कहना कि 11 सितंबर के बाद कोई भी गैर मुल्की फ़ौजी की मौजूदगी को काबिज समझा जाएगा, एक तरफ तो ये इशारा है कि तालिबान इस बार हुकूमत में आने के लिए ज़्यादा प्रोफेशनल तरीक़े अपना रहे हैं, दूसरे ये भी
समझा जा सकता है कि तालिबान और अमेरिका के बीच इस बार बेहतर तालमेल है। आने वाले वक्त में अगर तालिबान सरकार बनती है और 1996 की तरह इलाके में अमेरिका के दोस्त मुल्क उस सरकार को रिकॉग्नाइज करते हैं तो ये बात साबित हो जाएगी कि अमेरिका खुद ही तालिबान की सरकार बनाना चाहता है। अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि अफ़गानिस्तान में किस तरह की सरकार बनती है और उसके बाद अमेरिका और उसके दोस्त मुल्क किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अमेरिकी साजिशों को तह दर तह समझना एक बड़ा काम है। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।